सब कुछ है, फिर भी कुछ सही क्यों नहीं लग रहा। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आज मैं आपसे कोई सवाल पूछने जा रहा हूं और ये सवाल आपसे बाहर नहीं, अंदर से जुड़ा है। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को सोते समय मन कहता है मैं आखिर कर क्या रहा हूं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की सबसे आम पर सबसे अनकही समस्या। आज का इंसान सुबह जल्दी उठता है, दिन भर काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है और थक कर सो जाता है। लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि वो चल तो रहा है, लेकिन जानता नहीं कि किस दिशा में। ये आलस्य नहीं है, ये दिशा की कमी है। ध्यान से सुनिए। अगर आप सोचते हैं कि शायद मैं लेजी हूं, शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि इंसान तब नहीं टूटता जब काम ज्यादा हो। इंसान तब टूटता है जब काम का अर्थ साफ ना हो। दिशा क्या होती है? बहुत सरल शब्दों में, दिशा का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा भविष्य पता हो, आपको जीवन का अंतिम लक्ष्य मालूम हो। दिशा का मतलब बस इतना है कि आज जो मैं कर रहा हूं वो मुझे किस ओर ले जा रहा है। अगर इस सवाल का उत्तर साफ नहीं, तो थकान बढ़ती है, मन भारी होता है। आज का इंसान क्यों भटका हुआ है? क्योंकि समाज कहता है और आगे बढ़ो, सोशल दुनिया कहती है और बेहतर बनो, लोग कहते हैं सब कर रहे हैं तुम भी करो। और इस शोर में इंसान ये पूछना भूल गया कि मैं क्या चाहता हूं। व्यस्तता और प्रगति में फर्क समझिए, बहुत जरूरी बात। व्यस्त होना प्रगति नहीं है। आप पूरा दिन भाग सकते हैं, पर अगर दिशा गलत है तो मंजिल और दूर चली जाती है। आज की सबसे खतरनाक स्थिति। आज लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन भीतर से जानते हैं मैं बस उलझा हुआ हूं। बिजी होना कभी कभी अपने आप से भागने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। अगर ये सुनकर मन भारी हो रहा है तो ये बुरी बात नहीं है। इसका मतलब है आप अभी भी अपने जीवन को लेकर बेपरवाह नहीं हुए हैं। जो इंसान कुछ महसूस नहीं करता, वही सच में भटक चुका होता है। एक बहुत शांत लेकिन गहरा सत्य, दिशा के बिना किया गया प्रयास धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। इसलिए काम करते हुए भी थकान, सब होते हुए भी असंतोष, लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। आज आपसे एक छोटा सा प्रश्न। आज अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, अगर मैं अगले 5 साल यही करता रहा जो आज कर रहा हूं, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? अगर इस प्रश्न से मन चुप हो जाए, तो समझिए यहीं से यात्रा शुरू होती है। अब अगला सवाल बहुत जरूरी है। अगर दिशा की कमी इतनी बड़ी समस्या है, तो फिर हमें दिशा मिलती क्यों नहीं? हम भटकते क्यों रहते हैं? इसका उत्तर है बाहरी शोर और अंदर की चुप्पी। हम भटक क्यों जाते हैं? शोर भरी दुनिया और चुप आत्मा। भटकना आज सामान्य हो गया है। आज अगर कोई कहे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, तो लोग हैरान नहीं होते, क्योंकि ये स्थिति अब अपवाद नहीं, नियम बन चुकी है। हम भटकते इसलिए नहीं कि रास्ते नहीं हैं। रास्ते तो बहुत है, पढ़ाई के, काम के, कमाई के, पहचान के। असल समस्या ये है, रास्तों की भीड़ में अपनी आवाज खो गई है। दुनिया बहुत कुछ बता रही है, हर तरफ आवाजें हैं, ये करो, वो मत करो, इस उम्र तक ये होना चाहिए, सब यही कर रहे हैं। और इन आवाजों में एक आवाज सबसे कम सुनाई देती है, आपकी अपनी। शोर का सबसे बड़ा नुकसान, शोर आपको ये महसूस नहीं होने देता कि आपको क्या थका रहा है, आपको क्या खाली कर रहा है और आपको क्या भीतर से खा रहा है। शोर में इंसान चलता रहता है, सोच नहीं पाता। चुप्पी से डर क्यों लगता है? कभी ध्यान दिया है, जैसे ही सब शांत होता है, मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि चुप्पी में सवाल उठते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं जो कर रहा हूं वही क्यों कर रहा हूं? अगर ये सब छोड़ दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा? और इन सवालों का सामना सबसे कठिन होता है, इसलिए लोग खुद को व्यस्त रखते हैं। आज लोग काम में डूबे रहते हैं, बातों में उलझे रहते हैं, स्क्रीन में खोए रहते हैं, क्योंकि व्यस्त रहना खुद से मिलने से आसान है।
दिशा तब नहीं मिलती जब हम खुद से भागते हैं। ध्यान से सुनिए, जब तक आप खुद से मिलने के लिए समय नहीं निकालते, तब तक कोई दिशा आपके सामने साफ नहीं हो सकती। दिशा कोई नक्शा नहीं है जो बाहर टंगा हो, दिशा भीतर से उभरती है। आज का सबसे बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शांति से सोचूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, शांति से सोचे बिना कुछ भी ठीक नहीं होता। एक बहुत गहरी बात, दिशा का अभाव आलस्य नहीं लाता, वो धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है। इंसान खुद से कहने लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, जबकि कमी उसकी समझ में नहीं, उसके शोर में होती है। आज आपसे एक छोटा सा अभ्यास, आज सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालिए। कोई किताब नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस ये प्रश्न लिखिए, मैं किस बात से सबसे ज्यादा थक गया हूं। यहीं से दिशा की पहली किरण दिखती है। अगर अभी उत्तर ना मिले तो भी ठीक है, दिशा जोर से नहीं आती, वो फुसफुसाती है, और जो इंसान धैर्य से सुनना सीखता है उसी को वो मिलती है। अब अगला सवाल ये है, अगर दिशा भीतर से आती है तो फिर हम भीतर झांकने से डरते क्यों हैं? इसका उत्तर है डर और असुरक्षा। अंदर झांकने का डर, खुद से सवाल पूछना इतना कठिन क्यों है? अंदर देखने का डर सबसे चुपचाप काम करता है। ध्यान से सुनिए, लोग बाहर की दुनिया से नहीं डरते, लोग असफलता से भी नहीं डरते, लोग डरते हैं अपने भीतर उठने वाले सच से। अंदर झांकना मतलब क्या है? अंदर झांकने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, संसार से दूर चला जाए। अंदर झांकने का मतलब सिर्फ इतना है, खुद से ये पूछना, मैं जो कर रहा हूं क्या वही मुझे जीवित महसूस कराता है? और यही सवाल सबसे ज्यादा डराता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि उत्तर बदल सकता है। अगर उत्तर ये निकले कि नहीं, तो फिर रास्ता बदलना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा, और सबसे कठिन, खुद को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मन कहता है अभी मत पूछो। मन का सबसे चालाक बचाव। मन कहता है अभी समय नहीं है, जब सब सेटल हो जाएगा तब सोचेंगे, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा है। और यही अभी नहीं सालों तक चलता रहता है। दिशा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उसे टालते हैं। ध्यान रखिए, दिशा खोई नहीं होती, दिशा पूछी नहीं जाती। जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे, उत्तर सामने नहीं आएंगे। आज का इंसान क्यों खुद से भागता है? क्योंकि खुद से मिलने में असहजता है, खुद को स्वीकारने में डर है, और बदलने में अनिश्चितता है। भागना आसान है, रुकना कठिन। शोर फिर से मदद को आता है। जब मन थोड़ा शांत होता है तो शोर फिर से शुरू हो जाता है। काम बढ़ा लेते हैं, बातों में उलझ जाते हैं, खुद को व्यस्त साबित करते हैं ताकि भीतर की आवाज फिर दब जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो सवाल आज नहीं पूछे जाएंगे वे कल और जोर से लौटेंगे, और तब दिशा की कमी दुख में बदल जाती है। दिशा और साहस का रिश्ता। दिशा साफ होने के लिए बहादुरी चाहिए। बहादुरी सही जवाब देने की नहीं, सही सवाल पूछने की। आज का छोटा लेकिन निर्णायक अभ्यास, आज सिर्फ ये लिखिए, अगर मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़े तो मैं क्या करना चाहता हूं? इस प्रश्न का उत्तर आपको डराएगा, और यही संकेत है आप सही जगह देख रहे हैं। अगर उत्तर साफ ना आए तो भी ठीक है। दिशा एक दिन में स्पष्ट नहीं होती, वह धीरे धीरे उभरती है, परत दर परत खुलती है। सबसे पहले उलझन दिखती है, फिर स्पष्टता। एक बहुत कोमल लेकिन सच्ची बात, जो इंसान खुद से मिलने का साहस कर लेता है वही दिशा पाने की शुरुआत करता है। अब अगला सवाल और गहरा है। अगर हम अंदर झांकने से डरते हैं तो फिर ये डर आता कहां से है? इसका उत्तर है असुरक्षा और तुलना। असुरक्षा और तुलना कैसे दूसरों की जिंदगी हमारी दिशा चुरा लेती है। तुलना आज आदत बन चुकी है। आज इंसान सुबह उठते ही अपने जीवन को नहीं देखता, वो दूसरों का जीवन देखता है। कोई आगे दिख रहा है, कोई बेहतर दिख रहा है, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, और यहीं से अपने ही रास्ते पर संदेह शुरू हो जाता है। तुलना क्यों इतनी खतरनाक है? क्योंकि तुलना हमसे ये सवाल नहीं पूछती, तुम क्या चाहते हो? तुलना हमसे कहती है, तुम भी वही चाहो जो सब चाहते हैं, और यहीं से अपनी दिशा धीरे धीरे गुम होने लगती है। असुरक्षा कहां से जन्म लेती है? असुरक्षा तब जन्म लेती है जब हम खुद से पूछना छोड़ देते हैं, मेरे लिए सही क्या है, और दूसरों से पूछने लगते हैं,
मैं उनसे पीछे तो नहीं हूं? ये सवाल दिशा नहीं देता, ये डर देता है। दूसरों की जिंदगी पूरी नहीं होती, पर हमें पूरी लगती है। ध्यान से समझिए, जो आप बाहर देखते हैं वो किसी का पूरा जीवन नहीं, वो किसी का चयनित हिस्सा है। लेकिन मन उसे पूरा सच मान लेता है और फिर खुद से कहता है, मेरे पास तो कुछ भी सही नहीं है। यहीं से आत्मसंदेह शुरू होता है। आत्मसंदेह कहता है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरी सोच ही छोटी है, शायद मैं इतना सक्षम नहीं हूं। और जब आत्मसंदेह आता है तो दिशा और धुंधली हो जाती है। तुलना हमें तेज नहीं बनाती, भटका देती है। बहुत गहरी बात, तुलना आपको तेज नहीं बनाती, तुलना आपको बेचैन बनाती है, और बेचैनी में कोई सही निर्णय नहीं लिया जाता। असुरक्षा का सबसे बड़ा नुकसान, असुरक्षा में इंसान आधे मन से काम करता है, बार बार रास्ता बदलता है, खुद पर भरोसा खो देता है और फिर कहता है, मुझे समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए। आज का सबसे बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं जब मैं दूसरों जैसा बन जाऊंगा तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक आप खुद जैसे नहीं बनते तब तक शांति नहीं आती। दिशा का पहला नियम, आपकी दिशा किसी और की जिंदगी से नहीं निकल सकती। दिशा निकलती है आपकी प्रकृति से, आपकी ऊर्जा से, आपकी सच्ची चाह से। आज का अभ्यास बहुत सादा, बहुत असरदार। आज लिखिए, 1, मैं किन किन लोगों से खुद की तुलना करता हूं। 2, उस तुलना के बाद मैं कैसा महसूस करता हूं। अगर उत्तर है थकान, बेचैनी, कमी, तो समझिए ये रास्ता आपकी दिशा नहीं है। एक बहुत कोमल लेकिन सच्ची बात, जो इंसान अपनी चाल को दूसरों की गति से मिलाने लगता है वो अपनी मंजिल खो बैठता है। अब एक निर्णायक प्रश्न, आज अपने दिल से पूछिए, अगर दुनिया मुझे जज ना करे तो मैं किस दिशा में जाना चाहूंगा। इस प्रश्न का उत्तर शांत होगा और वही आपका संकेत है। अब अगला सवाल यह है, अगर दिशा बाहर से नहीं अंदर से आती है तो फिर उसे साफ कैसे किया जाए। इसका उत्तर है पहचान। पहचान की उलझन, जब हमें खुद नहीं पता हम कौन हैं। दिशा तब धुंधली होती है जब पहचान साफ नहीं होती। ध्यान से सुनिए, जब इंसान से पूछा जाता है तुम कौन हो, तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं, मैं ये काम करता हूं, मैं इस जगह रहता हूं, मैं इस भूमिका में हूं। लेकिन ये जवाब पहचान नहीं, परिचय होते हैं। परिचय बदल सकता है, पहचान नहीं। नौकरी बदल सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, भूमिकाएं बदल सकती हैं। लेकिन जब इन सबके बदलने पर आप टूट जाते हैं तो इसका मतलब है आपने अपनी पहचान अस्थायी चीजों से जोड़ ली थी। यहीं से दिशा खोने लगती है। जब पहचान बाहर से तय होती है, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या मानेगा, दुनिया क्या कहेगी, तो दिशा भी बाहर से तय होने लगती है। और बाहर की दिशा कभी स्थिर नहीं होती। आज का सबसे बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं समझ जाऊंगा कि मैं कौन हूं। लेकिन सच ये है, आप ये पाते पाते खुद को खो देते हैं। पहचान की उलझन कैसे बनती है? जब हम बार बार भूमिका बदलते हैं, बार बार तुलना करते हैं, बार बार खुद को साबित करते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद से पूछना भूल जाते हैं, मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं। दिशा पहचान से निकलती है। बहुत गहरी बात, आप क्या करेंगे ये इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं, आप समझौता करेंगे। कमजोर मानते हैं, आप रुक जाएंगे। खोजकर्ता मानते हैं, आप रास्ता बनाएंगे। आज के समय की सबसे खतरनाक पहचान, मैं जैसा चल रहा है वैसा ही हो। ये पहचान प्रयास रोक देती है, जिज्ञासा मार देती है और दिशा धुंधली कर देती है। एक बहुत ईमानदार अभ्यास, आज अपने आप से 3 वाक्य लिखिए। 1, मैं वो इंसान नहीं हूं जो। 2, मैं वो इंसान हूं जो। 3, मैं वो जीवन चाहता हूं जिसमें। इन वाक्यों में आपकी पहचान छिपी है। पहचान तय करने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ आज ही छोड़ दें।
पहचान तय करने का मतलब है आज के निर्णय कल के जीवन से मेल खाने लगे। एक बहुत कोमल लेकिन शक्तिशाली सत्य। जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है तब जीवन धीरे धीरे अपना रास्ता दिखाने लगता है। अगर ये भाग असहज लगा हो तो ये सही संकेत है, क्योंकि पहचान कभी आरामदायक सवाल नहीं होती, लेकिन यही सवाल आपको दिशा देता है। अब अगला सवाल ये है, अगर पहचान अंदर से बनती है तो फिर हम रोज के जीवन में उसे कैसे जिएं? इसका उत्तर है आचरण और छोटे निर्णय। छोटे निर्णय, बड़ी दिशा। पहचान को रोज कैसे जिया जाए? पहचान बोलने से नहीं, जीने से बनती है। बहुत जरूरी बात। आप जो कहते हैं कि आप कौन हैं, उससे आपकी पहचान नहीं बनती। आप जो रोज करते हैं वही आपकी पहचान बनाता है। दिशा बड़े फैसलों से नहीं बदलती। अक्सर लोग सोचते हैं एक दिन कोई बड़ा निर्णय लूंगा और सब बदल जाएगा, लेकिन जीवन ऐसे छोटे छोटे निर्णयों से बनता है जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। आज का सबसे बड़ा भ्रम, अभी छोटा काम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच ये है, जीवन का रास्ता छोटे मोड़ों से बदलता है। पहचान और निर्णय का रिश्ता। अगर आप खुद को मानते हैं ईमानदार, तो आप टालते नहीं। खोजकर्ता, तो आप सवाल पूछते हैं। जिम्मेदार, तो आप बहाने नहीं बनाते। पहचान निर्णय को दिशा देती है। जब पहचान और व्यवहार टकराते हैं, यहीं पर बेचैनी पैदा होती है। जब आप कहते हैं मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन करते हैं कुछ और, ये टकराव आत्मा को थका देता है। समाधान क्या है? समाधान है पहचान को छोटे निर्णयों में बांध देना। उदाहरण, मैं वो इंसान हूं जो दिन की शुरुआत शांति से करता है। मैं वो इंसान हूं जो खुद से झूठ नहीं बोलता। फिर रोज उसके अनुसार एक छोटा काम। मन को दिशा कैसे दी जाती है? मन तर्क से नहीं, अनुभव से सीखता है। जब आप रोज थोड़ा करते हैं, रोज निभाते हैं, तो मन मानने लगता है हाँ यही मैं हूं। कंसिस्टेंसी का असली अर्थ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं हर दिन परफेक्ट होना। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन खुद के पास लौट आना। एक दिन छूटे तो खुद को कोसना नहीं, वापस आना। आज का अभ्यास बहुत व्यावहारिक। आज सिर्फ ये लिखिए, 1, मेरी एक पहचान जिसे मैं जीना चाहता हूं। 2, आज का एक छोटा काम जो उसे साबित करे। बस इतना। एक बहुत गहरा सत्य, दिशा तब नहीं मिलती जब आप सब कुछ समझ लेते हैं। दिशा तब मिलती है जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सही दिशा में चलते हैं। अगर अभी भी स्पष्टता ना हो तो घबराइए मत। दिशा कोई बोर्ड नहीं है जो अचानक दिख जाए। दिशा रास्ते पर चलते हुए साफ होती है। अंदर से उठता एक शांत भाव। जब पहचान निर्णय से मेल खाने लगती है तो जीवन हल्का लगता है। काम बोझ नहीं लगता, दिन लड़ाई नहीं लगता। अब आखिरी और सबसे कठिन प्रश्न है, जब रास्ता साफ हो जाए तब भी हम बीच में क्यों रुक जाते हैं? इसका उत्तर है भावनाएं और मन की स्थिति, और यही हम अगले भाग में समझेंगे। भावनाएं और दिशा। जब मन भारी हो जाए तब क्या करें? रास्ता दिखने के बाद भी पैर क्यों रुक जाते हैं? बहुत ईमानदारी से सोचिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं क्या करना है, किस दिशा में जाना है, फिर भी मन साथ नहीं देता? ये कोई असामान्य बात नहीं है। समस्या दिशा की नहीं, भावनाओं की होती है। जब दिशा साफ होती है तो बुद्धि शांत होती है, लेकिन मन दुख याद दिलाता है, डर सामने रखता है, पुरानी चोटें उभारता है, और यहीं से कदम धीमे पड़ जाते हैं। भावनाएं निर्णय के लिए नहीं बनी। ध्यान से समझिए, भावनाएं संकेत हैं, आदेश नहीं। लेकिन हम भावनाओं को निर्णय देने बैठा देते हैं और फिर कहते हैं आज मन ठीक नहीं है। जब मन भारी होता है तब क्या होता है? मन भारी होने पर काम टालने का मन करता है, खुद पर शक होने लगता है, पुरानी आदतें आकर्षक लगती हैं क्योंकि वे परिचित होती हैं। भावनात्मक थकान दिशा को कैसे धुंधला करती है? भावनात्मक थकान में हम कहते हैं शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, जबकि सच ये होता है हम थके होते हैं, गलत नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं। वे सोचते हैं पहले मन ठीक कर लूं फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन सच्चाई ये है आगे बढ़ने से मन ठीक होता है। एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सत्य, भावनाएं अगर नेतृत्व करने लगे तो दिशा भटक जाती है। इसलिए भावनाओं को समझो पर सौंपो मत। आज का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, जब भी मन भारी हो अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या मैं थका हूं या गलत हूं? क्या ये भावना अस्थायी है? आज का सबसे छोटा सही कदम क्या है? तीसरा सवाल सबसे जरूरी है,
छोटा कदम दिशा बचाता है। जब मन भारी हो तो बड़े लक्ष्य नहीं, सिर्फ छोटा काम, थोड़ी उपस्थिति, ईमानदार प्रयास, यही दिशा को जिंदा रखता है। भावनाएं आने जाने वाली हैं, ये याद रखिए। आप अपनी भावना नहीं है, आप वो हैं जो भावना में भी सही निर्णय ले सके। एक बहुत कोमल लेकिन मजबूत बात, दिशा की रक्षा जोश से नहीं, धैर्य से होती है। अगर आज मन भारी है तो खुद को दोष मत दीजिए, बस इतना कहिए, आज कठिन है फिर भी मैं यहाँ हूँ। यही वाक्य आपको आगे रखेगा। अब आखिरी सवाल बचता है, जब भावनाएं बहुत गहरी हों, जब मन टूटने लगे, तब दिशा कैसे बचाई जाए? इसका उत्तर है अर्थ और उद्देश्य। जब मन टूटे तब दिशा कैसे बचाएं? कभी कभी समस्या रास्ते की नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है, हम जानते हैं कि रास्ता सही है, फिर भी मन भारी है, शरीर थका है और भीतर से आवाज आती है, अब नहीं हो रहा। ये संकेत है कि समस्या दिशा की नहीं, अर्थ की है। जब अर्थ खो जाता है तो प्रयास बोझ बन जाता है। ध्यान से समझिए, इंसान थकता काम से नहीं, इंसान थकता है ये न जान पाने से कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जब क्यों साफ नहीं होता तो हर क्या भारी लगता है। उद्देश्य क्या नहीं है? उद्देश्य ये नहीं कि सब कुछ स्पष्ट हो, पूरा भविष्य दिखे, जीवन में कभी दुख ना आए। उद्देश्य बस इतना है, आज का संघर्ष किसी बड़े अर्थ से जुड़ा हुआ लगे। जब मन टूटे तब ये प्रश्न पूछो। जब मन कहे छोड़ दो, तब अपने आप से पूछो, अगर मैं आज रुक गया तो किससे धोखा होगा? अक्सर जवाब होता है अपने भविष्य से, अपने आत्मसम्मान से। अर्थ बाहर से नहीं मिलता, अर्थ पद से नहीं आता, पैसे से नहीं आता, पहचान से नहीं आता। अर्थ बनता है जिम्मेदारी लेने से। जब आप किसी छोटे काम के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी मूल्य के लिए खड़े होते हैं तो दिशा मजबूत होती है। दुख और उद्देश्य का संबंध। दुख तब भारी होता है जब वो अकेला हो, लेकिन दुख अगर उद्देश्य से जुड़ जाए तो वो परिवर्तन की शक्ति बन जाता है। एक बहुत गहरी बात, जो व्यक्ति अपना क्यों जानता है वो किसी भी कैसे से हारता नहीं। आज का अभ्यास बहुत शांत, बहुत सच्चा। आज लिखिए 1, मैं ये जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, किसके लिए बेहतर बनाना चाहता हूं। 2, अगर मैं नहीं बदला तो किस पर असर पड़ेगा। इन प्रश्नों में आपका उद्देश्य छुपा है। जब सब बिखर जाए तब खुद से ये मत कहिए मुझे मजबूत बनना है, बस ये कहिए मैं आज खुद को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहना काफी है। उद्देश्य परफेक्शन नहीं मांगता। उद्देश्य कहता है हर दिन जीतना जरूरी नहीं, बस लौट आना जरूरी है। एक कोमल लेकिन निर्णायक सत्य, दिशा तब नहीं खोती जब रास्ता कठिन हो, दिशा तब खोती है जब अर्थ टूट जाए। यात्रा अपूर्णता की ओर है। अब आपने देखा दिशा कहाँ खोती है, कैसे वापस आती है और कैसे बची रहती है। अब सवाल ये नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, अब सवाल है मैं रोज कौन बन रहा हूं। अगर ये यात्रा आपके मन को थोड़ा भी साफ कर पाई हो तो टिप्पणी में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो व्यस्त तो है पर भीतर से भटका हुआ है। दैनिक गीता सार की इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।